नमस्कार, मैं हूं विवेक सूरी और आप देख रहे हैं हिमालयन मेल। 22 अप्रैल को बाइसरण में जिस प्रकार नृशंस हत्याकांड को आतंकवादियों ने अंजाम दिया है और आहिस्ता आहिस्ता उसके तार लगातार खुलते नजर आ रहे हैं। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने जांच पड़ताल शुरू कर दी है और एक बहुत बड़ा खुलासा भी सामने आया है। और इस खुलासे में ये कहा गया है कि पहलगाम के बाइसरण में नरसंहार को अंजाम देने से पहले आतंकी क्षेत्र में मौजूद थे और कई दिन पहले से ही लगातार जो टूरिस्ट डेस्टिनेशन हैं इसके आसपास वहां पर लगातार रैकी कर रहे थे। और ऐसे में कुछ इलाकों को इन आतंकवादियों ने आइडेंटिफाई भी किया था, जिसमें आरू वैली जो विश्वविख्यात है, पहलगाम में स्थित अम्यूजमेंट पार्क और उसके साथ साथ बेताब वैली थी, जहां पर आतंकी खूनी खेल खेलना चाहते थे। लेकिन सबके बीच बाइसरण को इन आतंकवादियों ने हमले से 2 दिन पहले ही चुना था और ये पर्दाफाश बाइसरण नरसंहार की जांच में जुटी जो सुरक्षा बल थे और जो आतंकवादियों के साथ जो ऑर्गन वर्कर्स थे जिन्होंने सपोर्ट दिया था, उनसे पूछताछ के आधार पर हुआ। इस बीच जो एनआईए है वो का एक ग्रुप बाइसरण वैली में गया और वहां पर उन्होंने जो सिचुएशन है उसको एक बार फिर रिक्रिएट किया ड्रोन की मदद से। पूरी उन्होंने फुटेज तैयार की और उसके बाद वहां पर जो सुरक्षा अधिकारी थे, घोड़े वाले थे, उनसे भी फर्स्ट हैंड रिपोर्ट ली। लेकिन सबके बीच जो बड़ा खुलासा सामने आ रहा है, जो आतंकवादी थे उसके साथ सटे इलाकों में अपने स्थानीय साथी और ऑलराउंड वर्कर्स के साथ लगभग एक हफ्ता पहले से घूम रहे थे। ये चौंकाने वाला खुलासा सामने हुआ है कि आतंकी एक हफ्ता पहले से बाइसरण और पहलगाम के आसपास के इलाकों में घूम रहे थे और वो 15 अप्रैल को पहलगाम भी पहुंचे थे। इस दौरान आतंकवादियों ने आरू वैली की रैकी की थी, लेकिन सुरक्षा बलों का शिविर वहां नजदीक था और इसलिए उन्होंने अपना इरादा बदल लिया। इसके साथ साथ आरू वैली के साथ लिदर दरिया के किनारे जो अम्यूजमेंट पार्क था उसको भी इन्होंने पिन पॉइंट करने का प्रयास किया, लेकिन वहां भीड़ की कमी थी, सुरक्षा बलों की मौजूदगी थी और आसपास के क्षेत्रों में सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे और यही कारण था कि आतंकियों ने अपना इरादा बदल लिया। उसके बाद आतंकियों ने बेताब वैली की भी रैकी की थी, लेकिन वहां पर भी सुरक्षा बलों की मौजूदगी थी और बच निकलने के लिए पर्याप्त रास्ता ना होने के कारण इन्होंने अपना जो प्लान था वो चेंज कर लिया था। और सूत्रों की अगर माने तो जो ओवरग्राउंड वर्कर से लगातार एनआईए के अधिकारी पूछताछ कर रहे हैं, उन्होंने कहा कि 19 अप्रैल को ये आतंकियों का ग्रुप बाइसरण पहलगाम पहुंचा था और उसके आसपास के क्षेत्रों की रैकी की थी, लेकिन ओवरग्राउंड वर्कर से इस सिलसिले में उन्होंने कोई बात नहीं की थी और आतंकियोयों ने हमले से ठीक एक दिन पहले अपने ओवरग्राउंड वर्कर से संपर्क साधा था और 22 अप्रैल की दोपहर को बाइसरण पहुंचने को कहा था, जहां पे आतंकियों ने इस नृशंस हत्याकांड को अंजाम दिया। और आपको बताते चले कि सुरक्षा बलों ने 20 ऐसे ऑर्गन वर्कर्स को आइडेंटिफाई किया है जो हमलावर आतंकियों के साथ संपर्क में रह चुके हैं। इनमें से कुछ जेल में बंद हैं और 4 ऐसे ऑर्गन वर्कर्स थे जिन्होंने इन आतंकवादियों के लिए गाइड का काम भी किया है। और 5 ऑर्गन वर्कर्स के बारे में ये कहा जा रहा है कि वे हमले के समय पहलगाम और बाइसरण के आसपास थे और आतंकियों से फोन पर संपर्क बनाए हुए थे। और ये भी कहा गया है कि आतंकियों के पास सैटेलाइट फोन्स के 2 सिग्नल भी पकड़े गए हैं और जहां से ऑर्गन वर्कर ने उन्हें फोन करके उस जगह की जानकारी दी थी। इस उपकरण के जरिए बिना सिम कार्ड के मोबाइल फोन से ऑडियो या वीडियो कॉल के लिए कनेक्ट किया जा सकता है, मैसेज भेजे जा सकते हैं और जिस क्षेत्र में सिग्नल पाएंगे वहां इस वक्त तलाशी अभियान चल रहा है और जांच लगातार जारी है। और आपको बताते चले कि 2600 के आसपास सस्पेक्ट्स को जीरो इन किया था सुरक्षा एजेंसीज ने, जिनमें से 188 को कथित तौर पर हिरासत में लिया है और 20 ऑर्गन वर्कर्स को भी पकड़ा जा चुका है। लेकिन सबके बीच महाराष्ट्र जालना के एक टूरिस्ट थे जो पहलगाम में एक दिन पहले मौजूद थे। वो घुड़सवारी करते हुए बाइसन वैली पे गए। उन्होंने कहा कि मैगी वो खा रहे थे तो एक व्यक्ति उनके पास आया और उसने व्यक्ति ने उनसे पूछा कि क्या आप हिंदू हैं, क्योंकि आप कश्मीरी नहीं लग रहे। और उसके बाद उसने अपने साथी से कहा कि आज भीड़
कम है। ये जो पर्यटक था उसने इसकी पुष्टि की है। महाराष्ट्र जालना का रहने वाला एक पर्यटक था और जब उसने आतंकियों के स्केच देखे तो उसने एक आतंकी को पहचान लिया, जिसने उससे पूछा कि क्या आप हिंदू हो, क्योंकि आप कश्मीरी नहीं लग रहे और आप कहाँ से आए हो। और उसके बाद उसने अपने साथी को बोला कि आज भीड़ कम है और अगले दिन बाइसरण में ये खूनी खेल खेला गया है। तो एक बहुत बड़ा खुलासा नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की तरफ से कि आतंकवादियों ने आड़ू वैली, बेताब वैली एम्यूजमेंट पार्क को भी पिन पॉइंट किया था हत्याकांड के लिए, आतंकी वारदात को अंजाम देने के लिए। लेकिन सुरक्षा बलों की मौजूदगी और भागने का रास्ता न होने के कारण बाइसरण को आतंकियों ने चुना और उसके साथ साथ एक हफ्ता पहले से आतंकी वहां पर मौजूद थे। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि अगर आतंकियों की प्रेजेंस एक हफ्ता पहले थी, कश्मीर में पर्यटक भारी तादाद में पहुंचे हुए थे, और क्या एक बहुत बड़ा इंटेलिजेंस फेलियर ये है जिसके कारण 26 मासूम लोग मारे जा चुके हैं। क्योंकि अब कार्रवाई चाहे जो भी की जाए, 26 पीड़ित परिवारों की और उन लोगों की मौत की भरपाई कुछ कोई भी उपाय नहीं कर सकती। और इन सब के बीच कहीं ना कहीं एक कोऑर्डिनेटेड तरीके से न केवल इंटरनल बल्कि एक्सटर्नल एक्सटर्नल सिक्योरिटी डायमेंशन को एड्रेस करने की जरूरत है। और उन आतंकियों को जिन्होंने यह खूनी खेल खेला था, उनको उनके अंजाम तक पहुंचाना बहुत ही जरूरी है। बने रहिए आप हमारे साथ, हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।